हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक के ड्रामा की दिल छू लेने वाली कहानी, जिसमें एक के पॉप स्टार की जिंदगी, उसकी तकलीफें और एक अनसुनी धुन उसे उसकी किस्मत से जोड़ देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है दो ट्रेनी डांसर से, जो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए दिलो जान से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनमें से एक है सागे, हमारा मुख्य किरदार। सागे अपनी सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्रैक्टिस में डूबा होता है कि तभी अचानक एक हादसा हो जाता है। उसका दोस्त गलती से सागे की आंख में स्टिक मार देता है। एक पल पे ही सागे की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। उसकी आंखें बुरी तरह घायल हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया जाता है। सागे दर्द से कराहता हुआ चीख रहा होता है और उसकी माँ उसके हाल को देखकर टूट जाती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताते हैं कि सागे की रोशनी जा चुकी है और आंखों का ट्रांसप्लांट करना बेहद जरूरी है। सागे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता और कहता है, माँ, आप जानती हैं मेरा सपना के पॉप स्टार बनने का है, मैं ये नहीं करवा सकता। मगर माँ अपने बेटे की तड़प सह नहीं पाती और उसकी जान बचाने के लिए ट्रांसप्लांट के लिए हामी भर देती है। इसके बाद स्क्रीन ब्लर हो जाती है और हम सीधे कई सालों के बाद की कहानी देखते हैं। अब सागे एक चमकता हुआ नाम बन चुका है, द क्राउन नाम के फेमस के पॉप बैंड का चेहरा। जहां भी वो जाता है, उसकी फैन गर्ल्स उसकी एक झलक पाने को बेताब रहती हैं। इस बार वो एक भव्य कॉन्सर्ट में अपनी आवाज से सभी का दिल जीत रहा होता है। हर तरफ कैमरे, चीखे, लाइट्स और उत्साह का सैलाब होता है। कॉन्सर्ट खत्म होता है और सागे घोषणा करता है कि उनका गाना चार्ट में नंबर 1 बन चुका है। फैंस खुशी से झूम उठते हैं और इसके बाद पार्टी का माहौल बन जाता है। सागे और उसकी टीम सफलता का जश्न मनाते हैं, डांस, हंसी और ढेर सारी ड्रिंक्स के साथ। इसी बीच हम मिलते हैं मिस्टर चो से, सागे की कंपनी के सीईओ, जिन्हें सागे अपने पिता जैसा मानता है। सागे पूछता है, नोना कहाँ है, यानी जीना, मिस्टर चो की बेटी, जो ऑफिस में काम कर रही होती है। अब हमें जीना दिखाई जाती है, जो एक नई राइटर किम बॉम के सॉन्ग्स पढ़ रही होती है और उनसे मिलने के लिए बुला रही होती है। दूसरी ओर सागे लगातार शराब पीते पीते बेसुध हो जाता है और पुरानी यादें उसके जहन में लौटने लगती हैं। वो एक बौछार भरी रात, एक कार और जमीन पर गिरे किसी को याद करता है, लेकिन चेहरा धुंधला होता है। उस रात के बाद सागे अपने कमरे में बेसुध हो जाता है और एक सपना देखता है, एक छोटी सी बच्ची और एक मधुर धुन, जिसे सुनकर उसे अजीब सा सुकून मिलता है। सुबह होते ही उसके कमरे में ट्रॉफियों की कतारें चमक रही होती हैं। सागे उठता है, खुद में एनर्जी से भरा हुआ। वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसका वजन बढ़ गया है, तो वो खुद को पसीने पसीने कर देने वाली एक्सरसाइज में झोंक देता है। अब स्टोरी में एंट्री होती है मेन फीमेल लीड की, किम बॉम की, जो सागे की कंपनी जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो अपना फेवरेट लॉकेट पहनती है, जिसमें एक खास मेलोडी है जो सिर्फ उसे पता है। दूसरी तरफ सागे का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और उसे जगाता है, कहता है कि तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कल रात की वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें सागे ने नशे में मिस्टर चो को पंच मार दिया था और वो सीढ़ियों से गिर पड़े थे। सागे अवेक रह जाता है, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मुझे तो कुछ भी याद भी नहीं। असिस्टेंट बताता है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और अब कंपनी भारी नुकसान में है। इसी बीच किम बॉम कंपनी के बाहर पहुंचती है
और भीड़ की वजह से गिर जाती है। उसका लॉकेट भी छूट जाता है। उसमें से वही धुन बजने लगती है जो सागे हमेशा अपने सपनों में सुनता आया है। सागे चौंक जाता है और उस म्यूजिक की ओर मुड़ मुड़ कर देखने लगता है, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि वो कुछ देख ही नहीं पाता। बॉम उस म्यूजिक को बंद कर देती है और आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में बॉम और जीना के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन होता है, जिसमें बॉम को पता चलता है कि उसके सॉन्ग का अब कोई हक नहीं रहेगा। वो दुखी होती है, लेकिन जीना की जल्दबाजी के चलते साइन कर देती है। दूसरी तरफ सागे के खिलाफ मीटिंग चल रही होती है और कंपनी के शेयर गिर चुके होते हैं। सागे खुद को दोषी मानते हुए परेशान है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ उस इंसान के साथ जिसने मुझे बेटे जैसा समझा। जीना उसे सस्पेंड कर देती है और कहती है, अब वक्त है तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने का, पढ़ाई पर ध्यान दो। सागे मान जाता है और चला जाता है। जीना को बाद में पता चलता है कि बॉम ने सॉन्ग्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और लिखा है, कृपया मेरे सॉन्ग्स का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अब हमें बॉम का घर दिखाया जाता है, जहां वो अपनी आंटी मिस किम और कजन ग्योरी के साथ रहती है। मिस किम उससे कहती है, तुम गाने लिखो और पैसे कमाओ ताकि लोन चुकता हो सके। बॉम को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी आंटी ने उसके घर को गिरवी रखकर छुपकर लोन ले लिया था। ग्योरी बताती है कि सागे ने मिस्टर चो से माफी मांगी है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। अब हमें सागे का इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है, जहां वो माफी मांगता है और अपने टेनी दिनों की यादें ताजा करता है। मिस्टर चो को भी वो रात याद आती है जब सागे ने उन्हें पंच मारा था। क्या उसे सब कुछ याद आ गया है? अगले दिन सागे यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है और बारिश को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वहां पहुंचने पर तेज तूफान आ जाता है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। सागे सोचता है, काश मैंने मैनेजर की बात मानी होती। उधर बॉम एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है और उसका लॉकेट फिर गिरता है। मेलोडी बजने लगती है। सागे उसी मेलोडी को सुन लेता है और बॉम के पास पहुंच जाता है। दोनों की आंखें मिलती है। एक पल के लिए वक्त थम जाता है। सागे पूछता है, ये म्यूजिक ये कहाँ से आया? बॉम कुछ कहती कि तभी टैंग, उसका पुराना दोस्त और सीक्रेट लवर, आ जाता है। बॉम के जाने के बाद सागे वही धुन गुनगुनाता है, जिसे सुनकर बॉम हैरान रह जाती है। वो सोचती है, इसने मेरा म्यूजिक कैसे सुना? ये तो किसी को भी नहीं सुनाया गया था। लेकिन टैंग के कारण वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बॉम यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है। टैंग उसका इंतजार कर रहा होता है। उनके बीच हल्की फुल्की बातें होती है और टैंग उसे देखकर मुस्कुरा उठता है। अब सागे यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली आता है और उसकी फैन गर्ल्स उसका वेलकम करती हैं। लड़कियां उससे सॉन्ग सुनाने की रिक्वेस्ट करती हैं और सागे गाने लगता है। वो सोच रहा होता है, मुझे उस मेलोडी वाली लड़की को ढूंढना है किसी भी तरह। एक लड़का जलन में चिल्लाता है, लेकिन फैन गर्ल्स उसकी बात इग्नोर कर देती हैं। फिर आती है ग्योरी, जो सागे से कहती है, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। सागे मजाक में कहता है, तुम्हारे चेहरे पर क्यूटनेस लगी है। ये सुनकर ग्योरी इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि बेहोश होने लगती है। और इसी मजेदार सीन के साथ ड्रामा का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप सैयारा, निकिता रॉय, सरजमीन एंड डीएनए मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में एक नई कहानी के साथ।